Good morning, everyone. How are you? I hope you will be fine. Today, we will learn about present, past, and future tense. Three types tense होते हैं: present, past, and future. अब हम आज बात करेंगे कि प्रेजेंट में आई, यू, ही, सी, एट, वी, दे के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, एंड पास्ट में इन्हीं सभी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और फ्यूचर में भी आई, यू, ही, शी, एट, वी, दे के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। बहुत ही सिंपल है, और आप इसका डिफरेंस भी इनका आपस में और इनमें क्या सिमिलरिटी है, मतलब एक जैसी क्या बात है, और इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको आज बताऊंगी। तो आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में आता है एम। ये तो सबको पता है, आई एम। एम किसी के साथ नहीं आता, सिर्फ आई के साथ आता है एम। एम ना तो पास्ट में आता है, ना फ्यूचर में आता है, ना प्रेजेंट में आता है। केवल एम किसी के आता तो प्रेजेंट में ही है एम, लेकिन एम ना तो यू के साथ आएगा, ना ही के, ना इट के, ना वी के, ना दे के। आर कई सारों के साथ आता है, इज भी कई के साथ यूज़ हो सकता है, लेकिन एम एक अकेला है जो सिर्फ आई के साथ आता है। और इसे आप सिंपल ऐसे लर्न कर सकते हैं, आई एम अ बॉय। ये तो बच्चे शुरू से ही सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई के साथ एम आता है, इसे तो आप सिंपली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यू के साथ में आर। यू के साथ में आर। ही, शी के साथ में इज़। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सा है, यू के साथ में आर, ही और शी। ही होता है बॉय के लिए यूज़, और शी होता है गर्ल्स के लिए यूज़। ही लड़कों के लिए ही इज़ अ बॉय, एंड लड़कियों के लिए यूज़ होता है शी इज़ अ गर्ल। तो लड़कियों के लिए शी का यूज़ होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ही और शी याद कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ में इज़ का यूज़ होगा। इट भी सिंगुलर हो गया। सिंगुलर माने हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं, दो चीज़ नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक थिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इट के साथ में इज़ है। पहले सिंपल से याद कर लीजिए, अगर आप किसी अकेले पर्सन के बारे में, सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ में सिंपली इज़ लगेगा। प्रेजेंट अगर आ गया तो पास्ट आराम से आ जाएगा, और फ्यूचर तो बहुत ही आसान है। तो आप सिंपली इतना याद कर लीजिए, आई के साथ में एम लगता ही है, ये तो समझ लीजिए पक्के वाले साथी हैं। आँख बंद करके आई के साथ एम लगा दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए कि आर आएगा कि इज़ आएगा, ठीक है। और प्रेजेंट में आपको पता ही है, हूँ, यही आते हैं। तो आई एम ये तो पक्का है, और ही, शी सिंगुलर हैं और इट भी सिंगुलर है, तो दोनों के साथ में इज़ लगेगा। अगला है यू, वी, दे। इन तीनों के साथ में आर लगता है। वी में हम सभी, हम, दे वे सभी, वे मतलब बहुत सारे प्लुरल हो गए, और यू को भी प्लुरल माना जाता है। वैसे यू जो है हम किसी को इंडिकेट करते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि यू आर अ गुड बॉय, तो एक बंदा सिंगुलर ही होता है। इसका भी बड़ा डाउट होता है बस सभी को कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, लेकिन हम यू को प्लुरल में ही मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इस तरह से याद कर लीजिए कि आई, यू, वी, दे, इन चारों को छोड़कर सभी के साथ इज़ का यूज़ होता है। वेरी सिंपल है, मेरे साथ बोलिए फिर से, आई, यू, वी, दे, इन चारों को छोड़कर, और प्लुरल जितने भी प्लुरल होते हैं उन सब को छोड़कर और सभी के साथ में इज़ का यूज़ होता है। लेकिन आई का तो बेस्ट फ्रेंड एम है, उसे ना तो आर से कोई मतलब है, ना उसे इज़ से मतलब है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम वही प्रोसेस है कि जिसके साथ आर आ रहा है उसके साथ में वर लगेगा, है ना सिंपल। जिसके साथ में आर आ रहा है उसकी जगह पास्ट में लग जाएगा ब। यू आर, यू वर,
वी दे आर, वी दे वर। सिंपल सी बात हो गई, क्योंकि ये प्लुरल है और ये भी प्लुरल है। जब प्लुरल होते हैं तो वर लगता है। आई के साथ में एम था, लेकिन ये प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ आई के साथ में वॉज है। क्यों? क्योंकि ये भी सिंगुलर है। आई एम अ बॉय, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, है ना। आई वॉज अ बैड बॉय, बट अब आप अच्छे हो गए हैं। तो जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ में वॉज और प्लुरल के साथ में वर। वेरी सिंपल। इसमें तो फिर भी 3 चीज़ होती हैं कि एम भी याद करना है आपको प्लुरल और सिंगुलर के साथ में इज और आर, लेकिन इसमें सिंपली वॉज और वर का यूज़ होता है। जो भी प्लुरल हैं वो वर होंगे और जो भी सिंगुलर हैं वो वॉज होंगे। आप मेरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको आराम से लर्न भी हो सकता है। बच्चों को समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है। इसमें इज़ आर एम का यूज़ होता है, इसमें वॉज और वर का यूज़ होता है। सिंपल सा है। जितने भी प्लुरल हैं वो सब आपके हो गए, जितने भी प्लुरल हैं वो सब आपके हो गए वर, और जितने भी सिंगुलर हैं वो सब आपके हो गए वॉज। ठीक है। अगला है नेक्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर में तो बहुत सिंपल है। फ्यूचर में सभी के साथ आएगा विल बी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो। फ्यूचर को कोई मतलब नहीं है कि आप सिंगुलर हैं या प्लुरल हैं, या आप आई हैं या यू हैं। सभी के साथ आएगा विल बी, यू विल बी, ही शी विल बी, इट विल बी, वी दे विल वी। तो आपको आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं अभी मेरी ये फर्स्ट क्लास है आज सेंटेंसेस की। धीरे धीरे मैं और क्लासेस लेके आऊँगी और आई थिंक मैं इस क्लास को और क्लियर कर दूँगी। अब मैं आपके लिए आगे की क्लास में इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस भी लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी क्लास ऐसी पसंद आ रही है और आप मेरी क्लास से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्वेता गौर के नाम से है। एंड आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आगे की क्लास भी मिलती रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।